अपने ऊपर थोपे गए अरेंज मैरिज से बचने के लिए उस आदमी ने एक ऐसी लड़की से शादी करने का फैसला किया जिसे मानसिक बीमारी का मरीज बताया गया था। जब उसकी सौतेली माँ ने लड़की को अस्पताल के कपड़ों में देखा तो वह तुरंत नाखुश हो गई। तभी लड़की अचानक जोर से चीख पड़ी क्योंकि वह फिश टैंक में तैरती मछलियों को देखकर बुरी तरह डर गई थी। ये देखकर आदमी ने तुरंत नौकरों को आदेश दिया कि घर से सारी मछलियां हटा दी जाए। लेकिन दोपहर के खाने में उसकी सौतेली माँ ने जानबूझकर मछलियों से बने कई व्यंजन तैयार करवा दिए। मछली देखते ही लड़की को घबराहट और उल्टी जैसा महसूस होने लगा क्योंकि मानसिक अस्पताल में दूसरे मरीजों ने उसे जबरदस्ती कच्ची मछली खाने पर मजबूर किया था। आदमी तुरंत बोला कि वह मछली नहीं खा सकती। लड़की उसकी सौतेली माँ की चाल समझ गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आदमी की बेइज्जती हो, इसलिए उसने खुद को मजबूर करके मछली खाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने दिल का डर नहीं जीत सकी। आदमी के पिता ने कहा कि लड़की में बिल्कुल भी तमीज नहीं है और उन्होंने इस शादी से साफ इनकार कर दिया। सौतेली माँ भी उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताकर बदनाम करने लगी। डर के मारे लड़की ने अपने कान बंद कर लिए। बाकी रिश्तेदार भी फुसफुसाने लगे कि ऐसे लड़की से शादी करना पूरे परिवार के लिए शर्म की बात है। तभी आदमी गुस्से में सबको डांटते हुए बोला, अगर मेरी मंगेतर मानसिक रूप से बीमार भी है तब भी उसकी रक्षा मैं ही करूंगा। इसके बाद वह लड़की का हाथ पकड़कर तुरंत वहां से चला गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने उसे पानी दिया। लड़की ने अपराध बोध में कहा कि वह सिर्फ उसके लिए परेशानी ही बन रही है, लेकिन आदमी ने मुस्कुराकर कहा, आज के बाद मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। उसकी बात सुनकर लड़की भावुक हो गई। अगले दिन आदमी के पिता ने बताया कि लड़की को मानसिक अस्पताल इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसने अपनी दादी पर हमला किया था, लेकिन आदमी ने उनकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं किया। गुस्से में उसके पिता ने उसे थप्पड़ मार। आगे देखने से पहले देखो, एक माँ ही होती है जो आपसे बहुत प्यार करती है। अगर आप भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मारने के लिए हाथ उठाया। तभी लड़की दौड़कर आई, एक फूलदान उठाकर जमीन पर दे मारा और चिल्लाई, अगर किसी ने इन्हें हाथ लगाया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी तुम सब मुझे पागल ही कहते हो। आदमी को उम्मीद नहीं थी कि लड़की उसके लिए इस तरह खड़ी हो जाएगी। अब उसे और भी यकीन हो गया कि वह दिल से बहुत अच्छी इंसान है। उसने अपने सहायक को पूरी सच्चाई पता लगाने का आदेश दिया और अगले ही दिन शादी की तारीख तय कर दी। शादी वाले दिन लड़की दूल्हे को ढूंढ रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने देखा कि सामने उसकी गोद ली हुई सौतेली बहन खड़ी थी। वह गुस्से में बोली, तू मानसिक अस्पताल से भागकर यहाँ कैसे आ गई, और उसे जबरदस्ती वापस ले जाने लगी। इसी धक्का मुक्की के दौरान उसने खुद ही गिरने का नाटक कर दिया। उसी समय लड़की के माता पिता वहाँ पहुंच गए। सौतेली बहन रोते हुए बोली कि लड़की ने उसे धक्का दिया है। गुस्से में माता पिता सबके सामने लड़की को डांटने लगे। शादी में आए सभी मेहमान ये तमाशा देखने लगे। डर के मारे लड़की एक कोने में बैठकर खुद को कसकर पकड़ने लगी। उधर उसी समय आदमी को उसके सहायक की जांच रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सालों पहले लड़की की गोद ली हुई सौतेली बहन ने अस्पताल के एक कर्मचारी को रिश्वत देकर झूठा आरोप लगवाया था कि लड़की ने अपनी दादी पर हमला किया है। सच्चाई जानकर आदमी का खून खौल उठा। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब वह उन सबको उनकी करने की सजा दिलाकर रहेगा। जैसे ही लोग लड़की को वहां से ले जाने वाले थे, आदमी शादी के मंडप में पहुंच गया। वह तुरंत उसके पास गया, उसे शांत कराया और अपने सहायक को उस रिश्वतखोर अस्पताल कर्मचारी को अंदर लाने का आदेश दिया। सबके सामने उस कर्मचारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे रिश्वत देकर झूठी गवाही दिलवाई गई थी और असल में दादी को चोट पहुंचाने वाली लड़की की गोद ली हुई सौतेली बहन ही थी। सौतेली बहन ने झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने बिना देर किए सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि लड़की को परेशान करने वाले सभी लोगों को तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। साथ ही उसने उनके परिवारों की सभी व्यावसायिक साझेदारियां भी हमेशा के लिए खत्म कर दी। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब कर